हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज का चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड 12 ऑफ एक्सरसाइज 7B। लेट अस रीड क्वेश्चन। अ ट्रेडर परचेज्ड अ वॉल क्लॉक एंड ए वॉच फॉर अ सम ऑफ रुपीज 5070। परचेज्ड मीन्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वॉल क्लॉक एंड वॉच दोनों का कॉस्ट प्राइस मिला के है रुपीज़ 5070, है ना। यहाँ पे लिखा है सम ऑफ रुपीज़ 5070, मतलब वॉल क्लॉक और वॉच दोनों का कॉस्ट प्राइस मिला के टोटल कॉस्ट प्राइस है 5070। ठीक है, अब आगे ही सोल्ड दैम मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द वॉल क्लॉक एंड 15% ऑन द वॉच। अब उसने ट्रेडर ने सेल किया है बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द वॉल क्लॉक। ठीक है, 10% प्रॉफिट है इसका वॉल क्लॉक के लिए और 15% ऑन द वॉच। ठीक है, he earns a profit of rupees 669.50 पैसे टोटल, है ना। he earns a profit of this, ये है उसका टोटल प्रॉफिट। इन दोनों क्लॉक और वॉच को जो उसने सेल किया है 10% प्रॉफिट और 15% प्रॉफिट में उसने सेल किया है, और टोटल कितना प्रॉफिट अर्न किया दोनों आइटम को सेल करके, उसने टोटल प्रॉफिट अर्न किया है रुपीज़ 669.50। ये टोटल प्रॉफिट है। ठीक है, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉल क्लॉक एंड दैट ऑफ द वॉच। हमें फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस क्लॉक का और कॉस्ट प्राइस वॉच का, दोनों का हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस। ये है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे हम करेंगे वॉल क्लॉक का और यहाँ पे हम करेंगे वॉच का जो है प्रॉफिट वो फाइंड। तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट प्राइस है 5070। ठीक है, तो हम इसका वॉल क्लॉक का ले लेते हैं x कॉस्ट प्राइस, तो वॉच का कितना होगा, रिमेनिंग कितना बचा, अगर इसका x होगा तो वॉच का कितना होगा, रिमेनिंग जो प्राइस है वो, दैट मीन्स 5070 माइनस x। ठीक है, तो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉल क्लॉक इज इक्वल्स टू रुपीज़ x। ठीक है, therefore cost price of watch is equals to rupees 5070 माइनस x, क्योंकि टोटल कॉस्ट प्राइस क्या दिया है 5070, तो इस एक का अगर x होगा तो दूसरे का 5070 माइनस x, मतलब रिमेनिंग जो है वो प्राइस होगा वॉच का। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब लिखा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 10% ऑन द वॉल क्लॉक, मतलब 10% ऑफ CP, 10% ऑफ वॉल क्लॉक का जो प्राइस है उसका, तो 10% ऑफ CP कितना है वॉल क्लॉक का x, तो 10% ऑफ x मैंने लिखा है। तो 10/100 इंटू ऑफ मीन्स इंटू x, 10% है तो डिवाइड बाय 100, ऑफ मीन्स इंटू, और ये x मैंने लिखा। अब 0 0 कैंसिल, 10 और x इंटू 1 इज x। ये प्रॉफिट है किसका, वॉल क्लॉक का, ये प्रॉफिट है। अब हम फाइंड करेंगे वॉच का। वॉच में कितना प्रॉफिट है उसका 15%, तो 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस,
प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है? कॉस्ट प्राइस पे, है ना। इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट इज 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब ये कॉस्ट प्राइस मतलब किसका कॉस्ट प्राइस? वॉच का, क्योंकि ये पार्ट हम वॉच के लिए कर रहे हैं सॉल्व। तो 15% मतलब 15/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, CP इज दिस वन। तो 5070 माइनस x। अब इसको रिड्यूस कर सकते हैं 5 से, ये हो जाएगा 20 और ये होगा 3, ठीक है। तो हमें कितना मिल रहा है? 20 और न्यूमरेटर इज 3 इंटू 5070 माइनस x। इसको और सॉल्व कर लेते हैं आगे। 20 और ये कितना है हमारा? 3, ये मल्टीप्लाई करके आया 3 इंटू 5070, ये आ गया 3 इंटू माइनस एक्स इज माइनस 3x, ओके, रुपीज़। नाउ profit is given ₹669.50, ठीक है। ये क्या है? टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट लिख दिया। टोटल प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट ऑन वॉल क्लॉक एंड प्रॉफिट ऑन वॉच, ठीक है। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे, ये और ये दोनों को, ठीक है ना। चलिए, तो x/10 प्लस 15210 माइनस 3x डिवाइड बाय 20 इज इक्वल्स टू 669.50। 10 एंड 20 का LCM होगा 20, है ना। 10, 20 का LCM हम फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 20। 2 से 5, 10, फिर 5 से करेंगे तो 1, 2, फिर 2 से 1, 1, ठीक है। तो हमें कितना मिला? 5 इंटू 2 10 इंटू 2 20। देयरफॉर LCM इज इक्वल्स टू 20। ये LCM 20 आ गया, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? इसको 10 और x है ना, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, इसको भी 2 से, ठीक है ना। तो हमारा ये 20 हो गया, दोनों 20 20 है LCM। अब 20 हो गया, डिनोमिनेटर मैंने ले लिया LCM 20। अब 2 इंटू एक्स 2x प्लस 15210 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 669.50 implies 15210 माइनस 2x माइनस 3x, ये दोनों लाइक टर्म है तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2x माइनस 3x तो आएगा माइनस x, बिकॉज 2 माइनस 3 इज माइनस 1, तो है ना। तो माइनस x आ गया, माइनस 1x मतलब वो x ही है, ठीक है। 669.50। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20 इंटू दिस, है ना। तो न्यूमरेटर एज इट इज़ 15210 माइनस 1 इंटू एक्स इज x। अब ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ये 669.50 इंटू 20, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये ज़ीरो इस डेसिमल के साथ एडजस्ट हो जाएगा तो कितना आएगा? 669, है ना, 95। ये एक ज़ीरो यहाँ पे ले लिया, इंटू 2 खाली रहा। मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 इंटू 10 होता है ना, 20 मतलब 2 इंटू 10, फिर 10 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल यहाँ से यहाँ पर आ गया और फिर बचा क्या? यहाँ पे 2 बचा, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी तो मेरा आएगा 5 2 ज़ा 10, 1 कैरिंग 18 और एक 19, 1 कैरिंग 3, 1 कैरिंग 6 2 ज़ा 12
और +1 13। तो ये मेरा आंसर है। देयरफॉर -x, अबे x फाइंड करना है ना, तो इसको हम राइट में ले लेंगे। तो 13390 -15210 इस तरफ लिया तो ये साइन हो जाएगा नेगेटिव, ये साइन ये राइट साइड में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब माइनस करते हैं दोनों को, कितना आता है 13390 -15210 15210 081 1500। अच्छा 1500 ये ग्रेटर है तो ये 1500 210 माइनस वो करना था। ओके तो करते हैं इसको 152, ये 1500 है, ये 1300 है, तो 1500 माइनस 13390 0 2 1 11 minus 3 is 8, 4 minus 3 is 1 1820 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। ये माइनस है ना, ये 1500 ये ग्रेटर नंबर है तो साइन क्या आएगा इसमें माइनस, तो -1820, ठीक है। Therefore -x is equals to -1820, ठीक है। तो x क्या होगा -1820 डिवाइड बाय -1, ये माइनस है ना, माइनस डिनोमिनेटर में आ जाएगा -1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होके 1820, ये x आ गया 1820। Therefore कॉस्ट प्राइस ऑफ x किसका कॉस्ट प्राइस है, वॉल क्लॉक का, वॉल क्लॉक इज इक्वल्स टू 1820 रुपीज़, है ना। कॉस्ट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच, वॉच क्या होगा 5070 माइनस x क्या है 1820, तो हम लिखेंगे इसको 5070 माइनस 1820 रुपीज़, तो कितना आएगा 0 5 10 माइनस 8 इज़ 2 4 माइनस 1 इज़ 3। ओके ये है आंसर, और इन दोनों को आप प्लस करके देख सकते हैं कि आपका आंसर 5070 आ रहा है या नहीं, क्योंकि ये क्या है दोनों कॉस्ट प्राइस है ना, ये दोनों कॉस्ट प्राइस है, तो ये दोनों कॉस्ट प्राइस है तो इन दोनों को प्लस करके 5070 आना चाहिए, क्योंकि ये टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 5070, तो हम करते हैं प्लस। देखिए ये इनको 18203250 दोनों को मैं प्लस करूँगी 0705, है ना, तो मेरा आंसर करेक्ट है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं एंडिंग में अपने आंसर को। क्वेश्चन नंबर 12, बाय सेलिंग एन अलमीरा फॉर ₹10416 अ मैन गेन्स 12%। सेलिंग लिखा है यहाँ पे, मीन्स ये है सेलिंग प्राइस, कितना है 10,416, गेन परसेंट है 12%, ठीक है। व्हाट विल बी हिज गेन और लॉस परसेंट इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹9114, तो ये भी सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, सेलिंग प्राइस एंड गेन गिवन है, तो सेलिंग प्राइस गेन परसेंट दोनों हैं, तो हम कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं यूजिंग फार्मूला, ठीक है।
फिर उस कॉस्ट प्राइस और ये न्यू सेलिंग प्राइस को यूज़ करके हम गेन या फिर लॉस है वो भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, जो फर्स्ट पार्ट है वो है टू फाइंड कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड गेन परसेंट गिवन है, तो कॉस्ट प्राइस हमें पहले फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला जो है वो लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 डिनोमिनेटर में आएगा, 100 माइनस गेन है ना, तो प्लस गेन परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस। तो 100 डिनोमिनेटर 100, गेन परसेंट कितना है 12, इनटू सेलिंग प्राइस कितना है 10416 रुपीज़, ठीक है। 100 अपॉन 112 इंटू 10416 रुपीज़ यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये किससे कैंसिल हो रहा है, सबसे पहले 2 से तो हो ही रहा है, दोनों इवन नंबर है 2 और 6, तो 2 से करते हैं इसको 56 और इसको 2 से करेंगे तो 5208, फिर हो जाएगा 2 से कैंसिल तो 28 और ये 2604, 2 से 14, 2 से 1302, अगेन 2 से 7 और ये हो जाएगा 2 से 651। अब देखिए 7 से, हाँ 7 से भी हो रहा है, ठीक है। तो 7 9 से 63, फिर 21 तो 393, इस तरह से हमें मिल गया 100 इंटू 93, तो 9300 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस मिला। अब हमें गिवन है न्यू सेलिंग प्राइस, है ना, तो न्यू सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज़ 9014। अब इन दोनों में ये है 9100 और ये है 9300, तो ये जो है कॉस्ट प्राइस है ये ग्रेटर है ना, दिस इज ग्रेटर। तो हम लिखेंगे सिंस कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, therefore there is a loss, मतलब जितने में ख़रीदा उससे कम में वो सेल कर रहा है ना, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेल उसको कम रेट में कर रहा है, मतलब उसका लॉस हो गया। सो देयर इज़ ए लॉस, और हमें बोला है फाइंड गेन और लॉस परसेंट, है ना, परसेंट में फाइंड करना है इसको। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लॉस कितना हुआ वो, फिर हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 9330 एंड सेलिंग प्राइस है 9114 रुपीज़, तो ये कितना हो गया 186, राइट है ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 186 आएगा रुपीज़। देयरफॉर परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला है लॉस अपॉन सीपी, हमेशा सीपी आता है डिनोमिनेटर में जब भी हम परसेंटेज लॉस या फिर परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करते हैं, ठीक है। लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, %, तो कितना आएगा, लॉस कितना है, लॉस है 186, ये लॉस है हमारा, ये है लॉस और ये है कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं इसको
186 अपॉन 9330 9300 इंटू 100%. 0 0 0 0 कैंसिल. 93 और 186 ये 3 से जाएगा. यस 3 से जाएगा. ये भी 3 से कैंसिल हो जाएगा. तो 31 3 से और ये 62 3 से मैंने कैंसिल किया है ना. 3 से 186 को डिवाइड किया तो कितना आएगा है ना 62. अब 31 एंड 62 जस्ट डबल है 2 टाइम्स. तो 31 1 ज़ा 31 2 ज़ा हो गया 62. तो हमारा आंसर आएगा 2 इंटू 1 और ये जो परसेंट है वो. ठीक है ना. तो कितना आया आंसर हमारा 2%. Therefore percentage loss is equals to 2%. ओके स्टूडेंट, मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.